आपके किचन में कुकिंग ऑयल यानी कि खाने का तेल जरूर होगा। सुबह से शाम तक आप ऐसे कई डिशेस खाते होंगे जो तेल में बनाई जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कहीं आपके रसोई घर में रखा हुआ तेल मिलावटी तो नहीं? FSSAI ने खाने के तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे जारी किया है और इस सर्वे में पाया गया है कि देश में बिक रहे 24% से ज्यादा खाद्य तेल खराब क्वालिटी के हैं। तेल जरूरी है स्वाद के लिए और सेहत के लिए भी। तेल के बगैर आम भारतीय परिवार में भोजन की कल्पना करना मुश्किल है। किसी भी तरह के भोजन को बनाने के लिए रसोई में जो चीजें होनी चाहिए सबसे जरूरी है वो है तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो या रिफाइंड या फिर नारियल तेल या मूंगफली का तेल। इसके साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन घी में भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके किचन में जो तेल या घी है वो कितना शुद्ध है? आपने बाजार से जो तेल खरीदा है कहीं वो मिलावटी तो नहीं? अगर आपने इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया है तो देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर मुहर लगाने वाली संस्था FSSAI की रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। FSSAI ने खाने में इस्तेमाल तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे 2020 जारी किया है। सर्वे में कहा गया है देश भर में 25 से 27 अगस्त के बीच ये सर्वे किया गया था। सरसों, मूंगफली और नारियल तेल समेत 15 खाद्य तेलों का सर्वे। देश में बिक रहे 24.2% खाद्य तेल तय मानक से खराब क्वालिटी के पाए गए, जिनमें फैटी एसिड, आयोडीन और दूसरे तेलों की मिलावट की गई। सर्वे के दौरान 12.8% तेलों में ब्रांडिंग की गड़बड़ी पाई गई। कुछ तेलों में विटामिन ए, विटामिन डी होने का दावा किया गया, लेकिन जांच में इन तेलों में विटामिन ए, विटामिन डी नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, 2.42% सैंपल में खतरनाक केमिकल और कीटनाशक पाए गए। कई तेल के सैंपल में नमी और भारी मेटल भी पाए गए। कुछ मामलों में लेबल पर गलत सूचना दी गई थी। खाने में इस्तेमाल होने वाले तेलों पर सर्वे के बाद मिलावट रोकने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य तेलों में मिलावट रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। FSSAI के सर्वे से साफ है कि मार्केट में बिक रहा करीब 1/4 खाद्य तेल ऐसा है जो मिलावटी है या फिर तय मानकों के मुताबिक नहीं है। ऐसे तेल का इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब सवाल यह है कि मिलावटी तेल की पहचान कैसे की जाए। FSSAI के सर्वे के बाद जी मीडिया की टीम ने हेल्थ और फूड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कई तरह के तेल का टेस्ट किया और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप घर बैठे तेल में मिलावट की पहचान कर सकते हैं। खाने में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाए? ये सवाल लेकर जी मीडिया की टीम दिल्ली में सीनियर डाइटिशियन रशी चहल के पास पहुंची। हमने घी और 4 तरह के तेलों का रियलिटी टेस्ट किया जिनका इस्तेमाल आम भारतीय परिवारों में होता है। हम जानना चाहते थे कि घर में घी, मूंगफली तेल, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल और सरसों तेल में मिलावट का पता कैसे लगाया जाए। हमने सबसे पहले घी का रियलिटी टेस्ट किया ताकि शुद्ध और अशुद्ध घी का फर्क समझा जा सके। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन जिसको मैंने गर्म होने रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। देसी घी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे गाढ़ा होता है, जमा हुआ होता है, इसलिए हमारे को इसको पिघालना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि देसी घी ये प्योर है या नहीं है? जैसे ही डाला, सबसे पहले इसकी सबसे पहली पहचान ही ये है कि ये इमीडिएटली पिघलना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसको जैसे ही आप कुक होने के लिए छोड़ देते हो, जब ये पूरा का पूरा पिघल जाता है तो इस साइडों से देखो हल्का हल्का ये ब्राउन रंग का आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जब कुक हो रहा है ये प्योर देसी घी है। घी के बाद रिफाइंड ऑयल में मिलावट का पता लगाने की बारी थी। रिफाइंड ऑयल में बटर मिलाने से इसकी शुद्धता जांची जा सकती है। अब हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। जैसे ही हम बटर डालते हैं हम इसके वेट करते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स हो जाए।
ये देखिए जैसे जैसे इसमें मेल्ट हो रहा है जी, इसका कोई रंग नहीं बदल रहा। अगर ये रंग बदल देता है या ये थोड़ा सा अजीब सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये इम्प्योर ऑयल है। बट क्योंकि इसके अंदर हमने ये डाला है और ये बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसमें कोई तरावट नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सेफ है हम सबके लिए यूज करने के लिए। घी और रिफाइंड ऑयल का रियलिटी टेस्ट करने के बाद जांच की गई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की। असली सरसों तेल की जांच करने का तरीका आसान है। ये रहा हमारे पास सरसों का तेल। इसका देखो इतना डार्क येलो सा कलर होता है, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक होती है। ज्यादातर घरों में मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसकी प्योरिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग बनाते हैं कि कई बार हम उस पर चेक ही नहीं रख पाते हैं। इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम 5 ml ये लेते हैं और साथ में ही हम 5 ml निट्रिक एसिड लेते हैं, जो कि लोकली आपको फार्मेसी पे अवेलेबल होता है। जैसे ही हमने वो 5 ml इसमें डाला, अगर इसमें कोई रंग बदलता है और इसके ऊपर एक रिंग बन जाती है, उसकी एसिड की रिंग बन जाती है, तो उसका मतलब इसके अंदर मिलावट है। अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब ये आपका तेल बिल्कुल साफ है और आप बिल्कुल संतुष्ट होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी घी हो या तेल, आप घर बैठे शुद्धता की परख कर सकते हैं और मिलावट के जहर से बच सकते हैं। तो इस तरीके से जो घरों में हम आम जो तेल और जो घी हैं वो यूज़ करते हैं, उनके बारे में राशि जी ने बड़ा विस्तार से बताया और कोशिश हम यही करेंगे कि आम दर्शकों तक बता पाएं कि वो भी घर बैठे अपने तेल की क्वांटिटी और क्वालिटी को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। और अब हम आपको बताते हैं कि मूंगफली के तेल और ऑलिव ऑयल की शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है। घी, रिफाइंड ऑयल और सरसों तेल की शुद्धता की परख हो चुकी थी। अब बारी थी ऑलिव ऑयल के रियलिटी टेस्ट की। ऑलिव ऑयल इज द मोस्ट स्पोकन ऑयल। आजकल सबको लगता है कि हम बस ऑलिव ऑयल ले लें तो हमारा हार्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, चाहे हम कसरत करें या ना करें, चाहे हम फ्राइड फूड खाएं या ना खाएं। प्योरनेस ऑफ ऑलिव ऑयल हमें तब पता चलती है जब इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड माने कि सिंगल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जो इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, वो अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो वो मतलब ये प्योर है। अब हम इसमें हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 24 घंटे के लिए, और अगर ये कल उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है जी। तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से 24 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए राशि जी उसको फ्रिज में रख रही हैं और 24 घंटे बाद इसे चेक करेंगे हम फिर दोबारा कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। तो आपने देखा कि असली ऑलिव ऑयल की पहचान के लिए आपको इसे 24 घंटे फ्रीज में रखना पड़ता है। आइए देखते हैं कि ऑलिव ऑयल को 24 घंटे बाद फ्रीज से निकालने के बाद क्या ये रियलिटी टेस्ट में पास हुआ या नहीं। हमने कल टेस्ट किया, उसके बाद आज क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले वो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो अभी आप निकालेंगे जब तो हमें पता चलेगा। अगर तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल के अंदर अगर बिल्कुल फ्रीज हो गया है तो उसका मतलब ये है, जो हमने 24 घंटे के लिए रखा था उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसकी मात्रा अधिक थी। तो उसका मतलब वो प्योर ऑलिव ऑयल है। तो मैम से हम जानेंगे कि कितना डिफरेंस देखने को मिला है खासतौर पे ऑलिव ऑयल में। सर अगर आप देख सकते हैं कि ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी जमा नहीं है, उसमें एक भी स्ट्रैंड ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा थिक हो रहा हो, वो अभी भी उतना ही लिक्विड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली ऑलिव ऑयल नहीं है। तो इसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक है। बहुत से घरों की रसोई में मूंगफली के तेल से भी पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में भी मूंगफली के तेल का इस्तेमाल होता है। सीनियर डाइटिशियन राशि चहल ने हमें बताया कि असली या नकली मूंगफली तेल की पहचान कैसे की जाए। पीनट ऑयल भी हमारे बहुत ही अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है, और क्योंकि ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे को ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमारे को हर जगह पे बहुत आसानी से इसकी अवेलेबिलिटी है। अब इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए भी इसको अगर हम कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं और अगर ये सॉलिडिफाई हो जाता है
तो उसका मतलब ये इम्प्योर है, बट अगर ये लिक्विड पे रहता है तो मतलब ये प्योर है। सॉलिडिफाई होने पर क्या कलर चेंज हो जाता है? नहीं, इसका कोई कलर चेंज नहीं, इसका जमना ही अपने आप में हमें पता चलता है कि इसके अंदर किसी तरह की तेल की मिलावट है। और ये सिर्फ फ्रिज में ही रखना है, कुछ घंटे अगर हम फ्रिज में रखते हैं उसके बाद ही हमें पता चल जाता है कि क्या है। ऑलिव ऑयल को हमने रखा था 24 घंटे के लिए, और जो हमारा पिनट ऑयल है उसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं, और चेक करेंगे कि उसमें कोई किसी तरीके का चेंजेस होता है या एंड रिजल्ट क्या निकलता है। ऑलिव ऑयल की तरह ही हमें पीनट यानी मूंगफली के तेल का रियलिटी टेस्ट करने के लिए इसे 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि क्या फ्रिज से निकालने के बाद मूंगफली के तेल का सैंपल टेस्ट में पास हुआ। अब सिमिलरली अगर हम पीनट ऑयल को देखें, जो कि बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, ये भी अगर 4 से 5 घंटे फ्रिज में भी रखा जाए तो भी ये जम जाना चाहिए। ये हमने 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, मगर इसके अंदर कुछ भी नहीं जमा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्योर नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है जिसकी वजह से ये जमा नहीं है। इसके अंदर कोई एसिड मिलाया गया है या आयोडीन मिलाया गया है, या इसके अंदर कोई और चीज़ डाली गई है जो कि बिल्कुल सिमिलर लुकिंग है, जो हमारे को पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये जमा नहीं। तो इस तरह हमने एक्सपर्ट के साथ मिलकर आम परिवारों में इस्तेमाल किए 4 तरह के तेलों और घी का रियलिटी टेस्ट किया। आप भी इस प्रक्रिया को अपनाकर असली और मिलावटी तेल की पहचान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.